हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 21 फॉर क्लास 7th मैथमेटिक्स की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 8 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बेटा हमारा सिमिट्री यानी लीनियर सिमिट्री क्या होती है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, फोल्ड गिवन पिक्चर्स अलॉन्ग द गिवन लाइन, व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग। अगर बच्चों आप ये पिक्चर्स गिवन है आपको, अगर पिक्चर्स में जो लाइन गिवन है इनके साथ अगर आप इनको फोल्ड करते हो तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे। यहाँ से आप ऑब्जर्व करोगे कि जब आप इसको इस तरह से सर्कल को फोल्ड करोगे तो ये वाला पार्ट दूसरे वाले पार्ट को क्या कर लेगा, पूरी तरह से इसको कवर कर लेगा। लेकिन सेकंड में ऐसा नहीं होगा। अगर आप इसको यहाँ से फोल्ड करते तो ये इसको कवर कर लेता, लेकिन यहाँ से फोल्ड करने से इसको कवर नहीं करेगा। थर्ड में बटरफ्लाई दी गई है तो देखिए यहाँ से इसको फोल्ड कर देंगे तो ये वाला पार्ट इसको कवर कर लेगा, यहाँ से करेंगे ये इसको कवर नहीं करेगा। इसका पैटर्न अलग है, इसका पैटर्न अलग है। अगर आप ये वाली पिक्चर देखें तो इसमें देखिए ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बिल्कुल सेम है तो ये इसको कवर कर लेगा और इसमें भी इसको कवर कर लेगा। ठीक है, यानी इसमें कुछ फिगर्स जो है वो ऐसी हैं जो एक दूसरे का लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट जो है बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक है, राइट द नंबर्स ऑफ अबव पिक्चर विच कैन बी फोल्डेड इन हाफ सच दैट द लेफ्ट हाफ एंड द राइट हाफ मैच एग्जैक्टली। तो आपको यहाँ पर उन पिक्चर्स के नंबर लिखने हैं जो कि लेफ्ट हाफ और राइट हाफ जो है एग्जैक्टली मैच करें। तो आप लिख देंगे नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 6। तो ये दो नहीं होंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए इफ अ फिगर कैन बी फोल्डेड और डिवाइडेड इनटू हाफ सो दैट द टू हाफ मैच एग्जैक्टली। तो कोई भी जो फिगर्स होती हैं इस तरह से वो इक्वल डिवाइड की जा सके हाफ हाफ में, जिससे कि उनके जो टू हाफ हैं दैट मैच एग्जैक्टली, एक दूसरे से बिल्कुल मैच करते हैं। देन सच अ फिगर इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक फिगर। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सिमेट्रिक फिगर कहते हैं। ठीक है, यानी उसके अंदर क्या है, बिल्कुल सिमेट्री होगी। द लाइन अलॉन्ग विच इट वाज फोल्डेड इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। और जिस लाइन से ये फोल्ड किए जाते हैं, जैसे ये वाली लाइन है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फिगर। In above pictures which can be folded into two equal halves, dotted line represent line of symmetry। तो बेटा जो ये डॉटेड लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है लाइन ऑफ सिमिट्री को। ओके, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ सिमिट्री। नेक्स्ट देखिए, लेट्स क्रिएट सिमेट्रिकल फिगर विद द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो ये एक एक्टिविटी आपको दी गई है कि किस तरह से हम सिमेट्रिकल फिगर्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंक ब्लॉट टेबल्स ये एक्टिविटी करनी है। टू मेक एन इंक ब्लॉट पैटर्न टेक ए शीट ऑफ पेपर। आपको एक पेपर की शीट लेनी है एंड नाउ फोल्ड इट इनटू टू हाफ्स। अब आपको इसको टू हाफ में फोल्ड कर देना है और पुट सम ड्रॉप ऑफ इंक ऑन वन साइड ऑफ द पेपर। और वन साइड पे आपको कुछ इंक के ड्रॉप यहाँ पर रखने हैं एंड देन प्रेस द हाफ्स टुगेदर। और दूसरे को यहाँ पर फोल्ड करके इसके ऊपर प्रेस कर देना है। Then press the half together and it will make a symmetric pattern with the fold as the line of symmetry। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, जो पैटर्न आप यहाँ पर इस तरह से प्रेस करके बनाएंगे वही पैटर्न यहाँ पर दिखाई देगा, जिस तरह यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दिया गया है। यहाँ पर दिखाया गया है ना कि ये वाला जो पैटर्न है सेम इसी तरह का पैटर्न यहाँ पर बन गया है। तो ये आपको एक्टिविटी आप करके देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लोरिंग लाइन ऑफ सिमिट्री इन इंग्लिश। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट जो है आपको दिए गए हैं, कैपिटल लेटर्स। कंसीडर अल्फ़ाबेट ए एंड एच। अगर आप ए एंड एच को देखें तो देखिए अगर आप ए को यहाँ से ये लाइन ऑफ सिमिट्री अगर लें यानी इसको इक्वल हाफ में बांटे तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर वन लाइन सिमिट्री है, ये है ना वन लाइन सिमिट्री। उसके बाद देखिए ये क्या है, एच है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखिए आप यहाँ पे देख पाएंगे कि H में यहाँ से अगर आप इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं तो ये वाला पार्ट इस वाले के इक्वल होगा। एक लाइन सिमिट्री ये हो गई। सेकंड आप देखेंगे कि आप यहाँ से इसको ऐसे भी डिवाइड करते हैं तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा। यानी यहाँ से कितनी लाइन्स ऑफ सिमिट्री हो गई, यहाँ से 2 लाइन्स ऑफ सिमिट्री हो गई। ठीक है, 2 लाइन्स ऑफ सिमिट्री। तो इसमें 1 लाइन सिमिट्री, इसमें 2 लाइन सिमिट्री। उसके बाद देखिए, लाइन ऑफ सिमिट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन्स विच हैव इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। अब आपको यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन्स में जिनमें इक्वल साइड्स हैं, इक्वल एंगल्स हैं, उनके बारे में यहाँ पर एक टेबल दी गई है। सो कंप्लीट द टेबल। आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। उसके इसमें फर्स्ट दिया गया है स्केल एंड ट्राइंगल। स्केल एंड ट्राइंगल यानी जिसकी कोई भी जो आर्म है वो इक्वल नहीं होगी।
सो देयर विल बी नो लाइन ऑफ सिमिट्री, क्योंकि बेटा आप इसको अगर ऐसे डिवाइड करते हो तो भी ये वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा, यहाँ से करोगे तो ये वाला पार्ट जो है इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ये वाली जो आर्म है ये बड़ी है, तो किसी भी तरह इसमें लाइन ऑफ सिमिट्री नहीं होगी। सो देयर इज नो लाइन ऑफ सिमिट्री। नेक्स्ट देखिए आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होगा, जिसकी जो दो आर्म हैं वो क्या है, इक्वल है, ये वाली और ये वाली, तो इसको आप ऐसे डिवाइड करके इसमें क्या हो सकता है, वन लाइन ऑफ सिमिट्री यहाँ पर ड्रॉ की जा सकती है। तो इसके अंदर कितनी है, वन लाइन ऑफ सिमिट्री। उसके बाद देखिए रेगुलर पेंटागन, तो पेंटागन है बेटा, तो देखिए रेगुलर पेंटागन में आप जो है इस तरह से अगर आप इसको देखें, डायग्राम जो दिया गया है इसमें आप देखिए यहाँ से एक सिमिट्री ये हो सकती है 2, 3, 4 एंड 5, तो ये जो है 5 सिमिट्री यहाँ पर रेगुलर पेंटागन में हो सकती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे 5। उसके बाद है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों जो आर्म है वो इक्वल हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप यहाँ पर 3 लाइन्स ऑफ सिमिट्री आपको मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर बेटा जितनी आर्म्स दी हुई होती हैं रेगुलर ट्राइंगल में, जो रेगुलर हमारे पास पॉलीगन होते हैं, तो उसमें जितनी आर्म्स दी हुई होती है उतनी ही उनके अंदर क्या होती हैं, लाइन ऑफ सिमिट्री होती हैं। ओके, अब देखिए स्क्वायर के अंदर कितनी होंगी, 1, 2, 3 एंड 4, तो टोटल कितनी होगी स्क्वायर में, 4 लाइन ऑफ सिमिट्री होंगी। अब देखिए यहाँ पे नोट दिया गया है, तो बेटा यहाँ पर 5 होंगी, यहाँ 3 होंगी, यहाँ 4 होंगी। नोट में बताया गया है लाइन ऑफ सिमिट्री कैन बी हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, तो लाइन ऑफ सिमिट्री हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। सेकेंड पॉइंट है ईच रेगुलर पॉलीगन हैज एज मैनी लाइन ऑफ सिमिट्री एज इट हैज साइड्स, तो जो रेगुलर पॉलीगन है उसमें जो है उतनी ही लाइन ऑफ सिमिट्री होती है जितनी कि उसमें साइड्स होती हैं, लाइक 5, 3, 4। ओके, नेक्स्ट देखिए रिफ्लेक्शन एंड सिमिट्री। सो द लाइन ऑफ सिमिट्री इज ऑल्सो कॉल्ड द मिरर लाइन, तो बेटा जो लाइन ऑफ सिमिट्री होती है उसको हम क्या कहते हैं, मिरर लाइन कहते हैं, बिकॉज वन ऑफ द मिरर इमेज इज इक्वल टू द अदर हाफ। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये है इस तरह, तो ये क्या है, ये जो है ये वाला पार्ट है, यहाँ से हमने इसकी लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ की, तो ये वाला जो पार्ट है ये इसके बिल्कुल जो है क्या होगा, मिरर इमेज होगा। ठीक है, जैसे हम अल्फाबेट में देखा हमने कि एच जो है अगर इसकी मिरर इमेज हम देखें तो ये इसके बिल्कुल जो है इक्वल होगी, तो ये लाइन जो है क्या है, ये लाइन है मिरर लाइन। ओके, क्योंकि ये वाला हाफ इस वाले हाफ के बिल्कुल बराबर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उनको हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच अल्फाबेट विच रिमेन सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन सिमिट्री, तो रिफ्लेक्शन सिमिट्री के बाद कौन सा अल्फाबेट जो है वो सेम रहेगा, RCNAT, तो ये दिए गए हैं। तो देखिए R ऐसे है तो इसकी जो ये कैसे लिखा जाएगा, ये बेटा ऐसे लिखा जाएगा। C ऐसे है तो मिरर इमेज इसकी ऐसे होगी। अब देखिए N जो है वो N ऐसे है तो ये जो है कैसे दिखाई देगा, ये ऐसे और ऐसे और ऐसे दिखाई देगा आपको मिरर में। उसके बाद देखिए A जो है ये ऐसे है तो A आपको सेम ऐसे ही दिखाई देगा। ठीक है, और T ऐसे है तो T सेम इसी तरह से दिखाई देगा। आप जो है इसको देख भी सकते हो मिरर में कि ये किस तरह दिखाई देते हैं, तो ये सेम इसी तरह दिखाई देंगे। तो इसके अंदर कौन से अल्फाबेट सेम रहे, केवल A एंड T, तो यही इसका आंसर हो जाएगा A एंड T। आप आंसर में लिख देंगे A एंड T। सेकंड देखिए ड्रॉ अ फिगर हैविंग एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमिट्री, तो बेटा आपको एक ऐसी फिगर ड्रॉ करनी है जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ सिमिट्री हों। तो ऐसी जो फिगर होगी वो क्या होगी, सर्कल। ठीक है, तो आप आंसर में लिख देंगे सर्कल, क्योंकि बेटा देखिए सर्कल जो होता है उसमें आप कितनी ही लाइन ऑफ सिमिट्री जो है बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर, और हर बार वो क्या होगा, हर बार वो इक्वल रहेगा। ठीक है, सो यहाँ से सर्कल, और आप सर्कल ड्रॉ करके इस तरह से लाइंस भी दिखाएंगे। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे, आप साथ साथ कॉपी में करते रहिए। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमिट्री डू द फॉलोइंग हैव, तो इसमें जो है आपको बताना है कि जो नीचे यहाँ पर दी गई हैं शेप्स आपको, उनमें आपको सिमिट्री बतानी है, लाइंस ऑफ सिमिट्री। तो सबसे पहले आपको दिया गया है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में देखिए अगर आप पैरेललोग्राम को यहाँ से कहीं से भी आपको ने यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बिल्कुल जो है, जैसे ही आप इसको मोड़ोगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट इसके बिल्कुल इक्वल नहीं होगा, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से करोगे तो ये वाली आर्म जो है ये बड़ी हो जाएगी, ये भी यहाँ से बाहर निकल आएगी, इसको पूरी तरह से कवर नहीं करेगी। तो पैरेललोग्राम में क्या होगा बेटा,
पैरेललोग्राम में क्या होगा, नो लाइन ऑफ सिमिट्री, तो आप ऐसे लिखेंगे ए नो लाइन ऑफ सिमिट्री, SYMMETRY, ठीक है, नो लाइन ऑफ सिमिट्री। उसके बाद देखिए बी रेगुलर हेक्सागन, तो बेटा रेगुलर हेक्सागन है यानी कितनी जो है हमारे पास यहाँ पर है 6 आर्म है, तो आर्म 6 हैं, तो हमने किया था ना रेगुलर पॉलीगन में जितनी आर्म्स होती है उतनी ही हमारी सिमिट्री ऑफ लाइंस होती हैं, तो यहाँ पर लाइन ऑफ सिमिट्री कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। सो बी में आप लिखेंगे 6, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे ये सारी जो है क्या हो जाएंगी हमारी, इस तरह से ये हो जाएंगी। उसके बाद देखिए सो ए जो है इसमें ए में तो आपका कोई भी नहीं होगी, 0 हो जाएगी, बी में जो है आपका 6 हो जाएंगी। अब सी में देखिए अल्फाबेट एक्स है, यहाँ से अगर आप इसको कट करते हो तो ये वाला हाफ इसके बराबर है, तो एक लाइन सिमिट्री, यहाँ से कट करते हो तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, तो कितनी लाइन ऑफ सिमिट्री हो गई, 2 लाइन ऑफ सिमिट्री, तो सी का आंसर हो जाएगा आपका 2। तो ये जो है आपका कंप्लीट आंसर है बेटा थर्ड का ABC पार्ट का। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।